नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है। और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर Yes. डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है। हम्म, चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, हम्म, ठीक है, या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है। ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है। बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। ठीक। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है। यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब अपने अगले उस पे चलते हैं। अगली राशि हमारे लिए होगी सिंह राशि, ठीक है। 5 नंबर की राशि होगी, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में हो सकता है 5 नंबर लिखा हो। जैसे यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यानी जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं आपके 12वें घर में, ठीक। और अगर हम 5 नंबर के लिए देखें तो इसकी जो राशि है जुपिटर की वो आएगी आपके 5वें घर में, फिर 10, 11 और 12 8वें घर में। यानी 5वें घर के मालिक 12वें घर में जा रहे हैं और 8वें घर के मालिक 12वें घर में जा रहे हैं। सबसे पहले 12वें घर में जा रहा है तो जुपिटर क्या करेगा, 12वां घर एक्सपेंस का है, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। पर ये खर्चे कहाँ पे होंगे, ये खर्चे ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे होंगे। आपकी कोई पुरानी बीमारी थी उसको सॉल्व कराने में ये खर्चा होगा, यानी कि बहुत टाइम से कफ हो रहा था, चलो अब इसको चेक करा लेते हैं। और जो लोग एक्टर या फिर किसी तरह सोशल मीडिया में है तो उनके पीआर में, एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में खूब, इवन बिजनेसमैन भी है ना, तो इन सब चीज़ों में पैसा खर्च होने वाला है। तो सिंह लगन के लिए बहुत खर्चे आने वाले हैं, उनके एक्सपेंसेस उनके आने वाले हैं, उनको यहाँ पे वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा, ये घर जो है ये विदेश का भी है, तो मैंने बताया ना विदेश में आपका एक्सपेंशन आने वाला है, विदेश से ऑफर अपॉर्चुनिटी आना, विदेश में जाकर अपना काम करना, उसके मौके भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये घर आपका, वैसे कहते तो इस घर को इन्वेस्टमेंट का घर भी है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी, यानी कि इसी टाइम में आप कोई नए म्यूचुअल फंड्स में कोई एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी लेकर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जुपिटर 12th हाउस में आपको करवा सकता है। तो ये तो हुआ जुपिटर जब 12वें में होते हैं तो क्या करते हैं। पर 5वें घर का मालिक आया 12वें में, तो यही खर्चे 5वें घर की चीज़ों में हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा एक्सपेंस तो करवा रहा है जुपिटर, पर 5वें घर में क्या, एजुकेशन, आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई नए कोर्स खरीद रहे हो, कुछ नई जगह पे जाके पढ़ना है आपको। 5वां घर है आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी। तो अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जैसे कि डायरेक्टर होते हैं या फिर जो सेट डिज़ाइनर होते हैं या प्रोडक्शन में जो लोग होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी का कोई काम है या बिजनेस है, तो आपके पैसे इसमें बहुत जाने वाले हैं कि लेट्स ट्राई। जैसे आप हैं डॉक्यूमेंट्री ट्राई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि अब वहाँ पर जाना है, एक्सपेंस, ट्रैवल एंड ऑल, आपका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर बच्चे हैं, संतान, आपकी संतान विदेश जाने की बातें कहेगी, क्योंकि 5वें घर का मालिक, संतान का मालिक विदेश में गया है। तो अगर उनकी वो उम्र है तो वो कहेंगे पापा फॉरेन भेजो हमें, या आपकी संतान के ऊपर आपका खर्च बहुत होने वाला है, ठीक है। अब ये खर्च बहुत तरह से हो सकता है, आपकी कुंडली के जो नेटल प्लैनेट्स है वो भी हमको देखने पड़ेंगे, पर संतान से जुड़े खर्चे आपके पास आने वाले हैं। 5वां घर आपकी शेयर मार्केट का भी होता है, ठीक है, तो शेयर मार्केट लॉस, ठीक है। तो अगर ये टाइम में ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर हैं ये, तो अच्छा खासा लॉस बुक कर सकते हैं ये। बट अगर ये फॉरेक्स में ट्रेडिंग करें, क्योंकि विदेश है ना, तो फॉरेन के स्टॉक्स में या फॉरेक्स में, फॉरेन रिजर्व्स में, कमोडिटीज़ में अगर ये ट्रेड करें तो वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। यही ज्योतिष है, ठीक है, कि कहाँ करना है, कहाँ से बचना है, इस तरह से ये काम है। अब ये हैप्पीनेस का भी घर है, और हैप्पीनेस का घर का मालिक कहाँ पर गया जाकर,
वो गया जाकर एकदम से ऐसी जगह पे जो फॉरेन है, विदेश है। अब विदेश क्या होता है, आप चले जाओ यूएस में तो वहाँ पे ना आपको कल्चर अलग मिलेगा, लोग अलग मिलेंगे, मौसम अलग मिलेगा। ये फॉरेन है जो कि आपके नेटिव प्लेस से अलग है, लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, मौसम अलग है। वही तो विदेश है। बिहारी के लिए आपका चेन्नई फॉरेन है, विदेश है। जम्मू कश्मीर में पैदा हुए लोग इंसान के लिए तमिलनाडु फॉरेन है, विदेश है, क्योंकि कल्चर अलग, लोग अलग, मौसम अलग। ठीक है। अब जब पाँचवें घर का मालिक जो कि मेरी हॉबीज़ का घर है, मेरे मेंटल पीस का घर है, आप देखना इनके साथ एक स्ट्रेंज चीज़ हो रही है। ये नई चीज़ों को, नई हॉबीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उसमें पैसा भी खर्च कर रहे हैं। जैसे शेयर मार्केट सीखना एक हॉबी है, पर उसमें पैसा खर्च हो रहा है सीखने के लिए। ठीक है, ये इनके साथ होने वाला है। और आप को जो सुकून है वो अब मतलब आप ऐसा फील करने वाले हैं सिंह लगन के लोग यार कि अब ऐसे दो लोग बैठकर पॉडकास्ट करें, ये ज़माना चला गया, बहुत हो गया यार, सब ऐसे कर रहे हैं। अब मैं उल्टा खड़ा होकर पॉडकास्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ विचित्र करने का मन कर रहा है इनका, कुछ अलग करने का मन कर रहा है, क्योंकि ये भर गए हैं, ये ओवरवेल्म हो गए हैं। ये यही तो करता, इसी तरह से तो मैं जॉब कर रहा हूँ, इसी पैटर्न में तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसी पैटर्न में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब नहीं हो रहा है, अब मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। और ये ऐसे विचार इनके मन में अब आने लग गए हैं। नई हॉबीज़ ऐड होना लाइफ में टोटल पॉसिबल है। नया कोई शौक आप पाल लें, कोई स्पोर्ट्स का, कोई इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स का शौक पाल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। आठवें घर का मालिक 12वें घर में चला गया, ये राजयोग है। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। पर विपरीत राजयोग का मतलब यह है कि पहले जो सिचुएशंस है वो विपरीत होंगी, आपके अपोजिट में होंगी, आपको घिस देगा। ठीक है, और फिर एकदम से अचानक से कहेगा चलो आओ उठा लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी संघर्ष है इनका, और जो ये फील भी करेंगे जून जुलाई में भी कि थोड़ा संघर्ष है। वो क्रिएटिविटी ब्लॉक वो हट नहीं रहा है इनका। लेकिन अगर कोई पुरानी झगड़ा, पुराना लड़ाई, कोई कोर्ट केस वगैरह इनका चल रहा था तो सॉल्व होने वाला है। कोई पैसा नहीं लौटा रहा था आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कोई रिफंड आपका फंसा हुआ था, तो वो आपको अब मिलने वाला है। पर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, वो जो मिल रहा है वो आप कहीं खर्च कर दे रहे हो। तो इनके लिए भी वही मैं सेम एडवाइस दूंगा कि अपनी एजुकेशन में खर्च करिए, अपने ऊपर खर्च करिए, अपनी बुद्धि बढ़ाने में खर्च करिए, जिससे भी आपका कोर, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, वहाँ पर आपको खर्च करना चाहिए। अब इनके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी वो, एक तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, 1 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, और हाउलाइट नाम का एक क्रिस्टल आता है, तो अगर आप क्रिस्टल्स में हैं तो आप वो ब्रेसलेट भी इस टाइम पीरियड में पहन सकते हैं। तो ये था सिंह लगन की कहानी। सर, इनके लिए फेम का टाइम होगा ये, या ईगो टेस्ट का टाइम होगा? नहीं, मैं अगर देखिए 12वें घर में सूर्य बैठा है और सिंह लगन है तो प्रसिद्धि का टाइम है आपके लिए, मतलब फेम बढ़ेगा। यानी कि मैं इनको आपके लिए और स्पेसिफिक कर देता हूँ। अगर आपका सिंह लगन है और आपकी गलती से आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर या यहाँ पर बैठे हुए थे, तो दिस टाइम, ये समय आपके लिए प्रसिद्धि का, फेम का है। आप फेमस होंगे, आपको बहुत लोग जानेंगे, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी, अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो ये काम आपके साथ होने वाला है।